ठीक है। सो हमारा जो आज का टॉपिक है ये है वेकिंग हैबिट्स एंड रेगुलर मंत्रास। यानी हम जब हमारी जो उठने की हैबिट है सवेरे, या जो हम उठते हैं, हमारी रेगुलर हैबिट्स कैसी है, और शास्त्र हमारे क्या बताते हैं कि, और किस तरीके से हमको एक्सप्लेन करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठने के बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और हमें इसको ओवर द पीरियड क्या, लॉन्ग टर्म में क्या फायदे हैं हमारे। ठीक है माता जी, नेक्स्ट बोर्ड, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अभी मैंने हमने एक वर्ड यूज किया था, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त मीन्स बेसिकली ये क्या होता है, जब सनराइज से पहले 90 मिनट्स पहले, जैसे सपोज किसी ज्योग्राफी में सूर्योदय 6 बजे होता है, किस कहीं 6:30 होता है, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। ठीक है। तो अर्ली मॉर्निंग 90 मिनट्स बिफोर सनराइज तक उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सपोज आप 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, जैसे पार्ट ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है। सो ये 90 मिनट्स जो होता है इज वेरी कंड्यूसिव होता है किसी भी यूज। कंड्यूसिव मीन्स बेसिकली किसी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट समय होता है जहां पर कि रूटीन प्लान कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने दिनचर्या का जो भी, सपोज आप स्कूल जाते हैं तो आपको टाइम टेबल सेट करना है, या फिर आपको कोई स्टडीज आपकी पेंडिंग रखे, बिकॉज स्टूडेंट स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें। ठीक है। उसके बाद में आप अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे डे टू डे एक्सरसाइज, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। इस समय क्या होता है, माइंड फ्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माइंड फ्री होता है। अगर माइंड आपका फ्री है तो आप किसी चीज पे फोकस कर पाओगे, अलर्ट रह पाओगे। तो आप इस तरीके से आपको मेंटली बूस्ट करेगा ताकि आप अपने डे टू डे दिनचर्या को इम्प्रूव कर सके। ये एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है ब्रह्म मुहूर्त का उठने का। बताइए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है। सबसे एडवांटेज ये है कि हम जब अर्ली उठेंगे, सूर्योदय जब होता है तो हमको प्रकाश सीधे हमारे ऊपर आएगी जब हम चलने जाते हैं, और उस समय जब मॉर्निंग वॉक भी करते हैं हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल हाई होता है, बिकॉज कॉन्स्टेंटली 45 मिनट अगर वॉक करते हैं हम, तो क्या होता है, हमारे बॉडी में एक ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है माइंड में, और हमारा माइंड एक्टिव होता है उस समय। ठीक है। और ये हमेशा, जो जितने भी हमने देखा होगा शास्त्र के हिसाब से, जो भी इस समय स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, जो पूजा करते हैं या फिर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, या भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, उनकी योगीज जो होते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है अर्ली मॉर्निंग कोई भी प्रैक्टिस करना, बिकॉज इस समय आपका माइंड अलर्ट रहता है। आप फोकस हो पाओगे, बिकॉज ट्रैफिक का पोल्यूशन नहीं है, शोर शराबा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप किस चीज पे एक्टिवली फोकस कर पाओगे। ठीक है। देन इसमें एडवांटेज ये है कि जैसे भी आप, सपोज आप अर्ली उठते हो मॉर्निंग में, तो आप मॉर्निंग आवर्स से मेडिटेशन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका, आप भगवान ईश्वर को, भगवान को प्रे करते हैं तो आपका दिनचर्या शुभ होता है, बढ़िया होता है, और आपने अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस की भगवान को, आप उनको याद किया है। और इस समय जो सतोगुना होता है, जो हमारा मोड ऑफ गुडनेस होता है, तो हमारे माइंड में सबसे एक्टिव रहता है। सतोगुना सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है इस समय, और हम कोई भी कार्य करते हैं उसमें हमको अच्छे से सफलता मिलती है आगे। बताइए, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। एज पर शास्त्र, ये श्लोका रिसाइट जैसे बता रहे हैं, भगवत गीता 14.6 हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्ली मॉर्निंग उठने की प्रयास करते हैं, उनमें सेंस ऑफ हैप्पीनेस और नॉलेज रिटेंशन और नॉलेज इंक्रीज करने की पोटेंशियल डे टू डे इंक्रीज होते बढ़ते रहती है। ठीक है। तो हमारा ये होता है कि हम मोड ऑफ गुडनेस में जब रहेंगे तो हम हैप्पी रहेंगे, हम नॉलेजेबल रहेंगे, हमको ज्ञान और नॉलेज दोनों मिलता रहेगा। ठीक है। बताइए, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये एक और है, भगवद गीता श्लोका 18.37, जहां पर कि ये बताने का प्रयास हो रहा है कि हम शुरू शुरू में जो चीजें हमारे लिए खराब होती है, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग, हम जब मॉर्निंग मॉर्निंग उठने की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम, ये प्रैक्टिस डेवलप होने में टाइम लगता है। सपोज कोई 6 बजे उठ रहा है, 7 बजे उठ रहा है,
4:30 उठने के लिए, 4 बजे उठने के लिए काफी प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमको रात में लेट सोना होगा, जल्दी सोना होगा, हमारी फूड हैबिट्स चेंज करनी होगी। सो ऑल दिस, मतलब ये सब चीजें की रिक्वायरमेंट होगी उस समय। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमको एडवांटेज ये है कि जो चीजें खराब है ओवर द पीरियड, हमको धीरे धीरे जब ये हम करने लगेंगे तो हमको ये हमारे लिए क्या होगा, एडवांटेज सिचुएशन में होगा, हमारे लिए नेक्टर होगा। इससे क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, हम हैप्पीनेस और गुडनेस मोड में आ जाएंगे। और हम जो प्रैक्टिस इतने टाइम से ना कर रहे थे, तो उससे एडवांटेज ये हो जाएगा कि हम एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे, जो हमारे लिए बेटर होगा। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि हम अर्ली अर्ली वेकिंग अप हैबिट कैसे डेवलप कर सकते हैं। मल्टीपल रीजंस, मल्टीपल पॉइंट्स हैं, बट हमने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स यहाँ पे रखे हैं। जैसे कि हमको लेट नाइट तक, लेट आफ्टर 8 PM डिनर नहीं करना है। कैफेनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं हमको। आर्टिफिशियल लाइट्स हमको शट ऑफ कर देना है। और हमको भगवान के जो हमको प्रेरणा देते हैं ईश्वर, उनकी किताबें पढ़नी है, जैसे भगवत गीता पढ़नी है, या आप कोई और शास्त्र किताब, भागवतम हो गया, या महाभारत की कोई बुक्स पढ़नी है। ऐसे लिटरेचर जिससे कि आपको प्रेरणा मिले और आप अपना ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हो। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप जो आपका दिन एंड हो रहा है, एक पॉजिटिव नोट, एक सकारात्मक सोच के जरिए आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बता दी नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। अभी हमने ये देखा कि जब हम मॉर्निंग में वेकअप करते हैं तो हमको ईश्वर से प्रार्थना करनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है। हमने एक स्पेसिफिक मंत्रा यहाँ पे रिसाइड रखा है यहाँ पे, तो आप रिसाइड कर सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। आप कोई भी कर रहे हैं दिन में, दैट्स फाइन, मतलब मॉर्निंग उठते वक्त धीरे धीरे आप इसको भी अपने इसमें अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिखा यहाँ पर है, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्याङ्गं वन्दे विष्णुभयभयारं सर्वलोकैनाथम। सो हमने एक श्लोका रिसाइट किया यहाँ पे, जो हम भगवान विष्णु को डिफरेंट फॉर्म्स में याद कर रहे हैं, जो हमारे लिए आराध्य है, पूज्य है। सो एटलीस्ट आप एक पॉजिटिव नोट्स में आप अपना दिन स्टार्ट कर सकते हैं, टेकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड। ठीक है। नाउ इसके बाद में जो श्लोका है, आफ्टर गेटिंग अप, जब आप माता नेक्स्ट स्लाइड, जब आप बेड से उठते हैं तो आपको कौन सा मंत्र रिसाइट करना है। नेक्स्ट माता नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे दिया, हमने देवी, हमने पृथ्वी माता से क्षमा प्रार्थना की है, बिकॉज हम डे टू डे उनके ऊपर अपने चरण स्पर्श कर रहे हैं, पैर रख रहे हैं, तो हम उनसे क्षमा मांग रहे हैं। तो ये एक श्लोक आप डिसाइड कर सकते हैं। समुद्र वष्णे देवी पर्वत स्थाने मंडले विष्णुपत्री नमस्तुभ्यं पाद परशमम क्षमस्व में। तो इस तरीके से आप क्षमा मांग रहे हैं माता से, ताकि हमने जो गलती की है उन पे पैर रख के क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जब आप फर्स्ट अपना कदम या फर्स्ट स्टेप, अपना अपना पैर जमीन पे रखते हैं इस तरीके से। बताइए नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। जब आप स्नान करते हैं तो उस समय भी आप जो मंत्रास रिसाइट कर सकते हैं, जिससे से आप जितने भी होली रिवर्स है, जैसे माँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदे, गोदावरी, सिंधु, कावेरी, इन सब का आह्वान करते हैं। आप बोलते हैं कि जिस जिस पानी से हम स्नान कर रहे हैं, जल से हम स्नान कर रहे हैं, इसमें आप समावेश होइए, ताकि हमको आपकी ब्लेसिंग्स मिले। और ये एक तरह से ऐसा है कि ताकि हम उसी इस नदी में स्नान कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब ऐसे निकलता है। बिकॉज आप जब पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव आएगा, बिकॉज जिस तरीके से हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ये है कि हम सभी माताओं से कह रहे हैं कि आप हमारे पानी में स्नान समावेश हुई, और हम इसे स्नान कर रहे हैं, हम आप हमको ब्लेसिंग्स दे दिए। मतलब नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है। ये हमने और एक देखा था, शुद्धिकरण मंत्र इसको बोलते हैं। जब हम किसी भी अवस्था में हो, अगर इस मंत्र को रिसाइट करते हैं और कुछ जल के छिड़काव अपने ऊपर कर लेते हैं,
तो इससे एक शुद्धिकरण प्रोसेस क्रिया हो जाती है। जैसे इसमें लिखा है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यत्स्मरेत् कुंडरीकाक्ष सह भयाभयंतर शुचि श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अगर हम किसी भी अवस्था में हैं, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, या हम मटेरियल लाइफ से पास हो रहे हैं, ठीक है, हम ईश्वर को, अगर भगवान विष्णु को याद करते हैं, उस समय हम मेंटली, फिजिकली और इंटरनली क्लीन हो जाते हैं। बिकॉज ईश्वर को याद करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप उसको, हम किसी अवस्था में याद कर रहे हैं, ये मंत्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बिकॉज हम उनको याद कर रहे हैं, तो हमको ब्लेसिंग डायरेक्टली मिलती है, उनको याद कर रहे हैं इस तरीके से। So I think so. Yes, Mataji, we have already end of this. I think slides. We can take questions. अगर किसी कोई सवाल, confusion है, सवाल है, तो I can happy to answer you. राजेश्वरी चौधरी, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आस्क योर क्वेश्चन। Sir, why do you say ma'am Mataji? बिकॉज आई, वो मेरी हैबिट है एक तरह से, इसीलिए। एंड बिकॉज दैट द रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू दी ऑल दी माताजीज, टू ऑल दी लेडीज, व्हाट वी डू, रेस्पेक्ट है एक तरह से। आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। आप अभी भी क्वेश्चन पूछ रहे हो या आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया? आई थिंक सो। यस सर, उनका नेटवर्क इशू हो गया शायद। हम नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है। यस माता जी। नेक्स्ट इज रिया शुमरा। रिया, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। रिया, आप अपना सवाल पूछिए। रिया, आस्क योर क्वेश्चन। अच्छा, सम बैकग्राउंड नॉइस। Sir, the thing I wanted to say is that today is my birthday. Oh, many many returns of the day. May Lord bless you. Yes, कुछ पूछना है आपको? Any question you want to ask? No thanks. But thank you for saying happy birthday to me. You want to ask something? प्रभु जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी अभी। हाँ, मैं कह रहा था कुछ सवाल है इनके अभी। आई थिंक सो शी इज नॉट एबल टू। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जीविका और आहान, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू। So I see you're raising your hands. मैम सर, हमें कितने बजे उठना चाहिए सुबह? So ideally Brahma Muhurat 90 मिनट बिफोर सनराइज आइडल टाइम। आप क्या कर सकते हो? सपोज आप अभी अभी कितने बजे उठ रहे हो आप मॉर्निंग में? अभी मैं 7 बजे। ठीक है, तो ट्राई टू मेक ए प्रैक्टिस। हमने कहा ना स्टार्टिंग में कि गुड हैबिट्स डेवलप करने के लिए ओल्ड हैबिट्स छोड़नी पड़ती हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, तो आप 15 मिनट्स 20 मिनट्स, मतलब साइंस के हिसाब से और शास्त्र के हिसाब से कोई चीज़ अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं और फॉलो करते हैं, तो आपको वो हैबिट पड़ जाती है। जैसे आप 15 मिनट पहले डेली उठने का प्रयास कीजिए, 15 मिनट। जैसे 1 मंथ टाइम में 21 डेज के बाद आपको ऑटोमेटिक हैबिट हो जाएगी। बट आपको वो चीज ब्रेक नहीं करनी है। सपोज आपने 6:30 उठ रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टेंटली हैबिट प्रैक्टिस करना है, एक भी दिन ब्रेक नहीं लगाना है, तो आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठने का प्रयास कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।
आहान, यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन? आहान, कोई क्वेश्चन है आपको? आहान, यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन? दक्षा? बोल ना, बोलो ना। सर जय श्री कृष्ण। यस जय श्री आहान, कृष्ण सर। जय श्री सर कृष्ण, प्योर बताइए। फॉर्म क्या होता है? हम्म, एक बार फिर से पूछिए आपका सवाल। प्योर फॉर्म फॉर्म क्या रहता है? अच्छा, प्योर फॉर्म, ओके, ठीक है। जब आप बात लेके अच्छी तरीके से फ्रेश होके अच्छे कपड़े पहन के भगवान के सामने दर्शन करते हैं तो आप सबसे प्योर फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं करते हो, अगर स्नान करने के बाद में अच्छे से फ्रेश होके वॉशरूम जाके फ्रेश होके कपड़े पहन के भी खड़े रहते हैं तो भी प्योर फॉर्म होता है। ये हो गया फिजिकल प्योर, फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से प्योर फॉर्म, ठीक है। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करो, जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हो, श्लोकास पढ़ते हो, रिसाइट करते हो, उसको मेमोराइज करते हो, तो आप डे टू डे क्या करते हो? प्योर इंटरनली होते हो, अंदर से भी प्योर होने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके का प्योर फॉर्म होता है। और इम्प्योर ऐसा हो, इम्प्योरिटी भी ऐसे होती है जैसे कि आप अगर अच्छी चीजें पढ़ रहे हो लेकिन फिर किसी को चिल्ला रहे हो, डांट रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? इससे क्या होगा? आपका इम्प्योर फॉर्म दर्शाता है और आपकी माइंड में जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो इम्प्योर फॉर्म एक तरह से होता है, वो भी एक तरीके से, ठीक है। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप स्नान करके सबसे पहले, बिकॉज ऐसे स्टूडेंट, ऐसे ऐसे इंडिविजुअल, आपको स्नान करके अच्छे गुड कपड़े पहन के रेडी होके आपको आपकी स्टडीज बाकी चीज़ करनी है। तो ये आपके लिए प्योर फॉर्म हो गया। अर्ली मॉर्निंग उठ के, सबसे इंपॉर्टेंट अर्ली मॉर्निंग। ऐसा नहीं है कि सुबह लेट उठ के फिर आप कोई भी कार्यक्रम करें। और नेक्स्ट, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए, ठीक है। सर वो ऑडियोज भेजोगे क्या आप श्लोकास के? हाँ, मैं माता जी विल, माता जी आपको स्लाइड और ऑडियोज भी भेजेंगे दोनों, ओके। ठीक है, ओके। दर, दर्शन, रियान, यू कैन आस्क, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल है कि हम लोगों को 90 मिनट्स पहले उठना चाहिए सनराइज के पहले, तो कितने बजे उठना चाहिए? आप 4-4:30, सपोज आप अभी 7 बजे उठ रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। आपको प्रयास करना चाहिए कि आप अपना जो उठने का शेड्यूल है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, डे टू डे इंप्रूव कीजिए, वीक ऑन वीक। जैसे सपोज आप अभी वीक 1 में है तो आप 7 बजे उठते हो, तो आप 6:30 ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीक आप 6 बजे ट्राई कीजिए। उसके बाद आप 5:30 ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद आप 5 o'clock ट्राई कीजिए। तो 4:35 इज द आइडल टाइम जहां पे आप उठ के आप अपनी भगवान से प्रार्थना करके डे टू डे स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने पेंडिंग स्टडीज कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपके लिए बेनिफिट होगा, बिकॉज आपके पास एडिशनल टाइम मिलेगा। बिकॉज सपोज आपका स्कूल 8 बजे है तो यू विल हैव 2 hours गुड टाइम फॉर यू, ऐसे करके, ठीक है। 90 minutes बिफोर सनराइज, यस, ओके, थैंक यू। नयना, नयना, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। नयना, आप सवाल पूछ सकते हैं अपना। दक्षा। Sir, हाँ sir, नैना, can I यस leave the प्लीज। class? Sir, can I leave the class? ठीक है, अगर आपको कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उससे, ठीक है, थैंक यू। Yes. दक्षा, Bye, यू कैन sir. आस्क योर क्वेश्चन। थैंक यू। दक्षा, हाँ यस, आस्क योर क्वेश्चन।
हमें अपना सवाल पूछिए। सर हमें 45 मिनट क्यों नीचे चलना चाहिए? सॉरी, फिर से एक बार पूछिए सवाल आपका। सर हमें 45 मिनट नीचे क्यों चलना चाहिए? अच्छा, ओके। सो मॉर्निंग वॉक, जिसे जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, हम लोग 15 मिनट 20 मिनट चलते हैं एवरेज, ठीक है। उससे क्या होता है, बॉडी में एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है हायर लेवल पे, तो उसमें जो बॉडी एनर्जी लेवल हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। बट जब एज पर साइंस अगर 45 मिनट्स तक आप कंटिन्यूसली चलते हैं तो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल काफी हाई हो जाता है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप फिजिकली एक्टिव रहोगे और 45 मिनट 50 मिनट तक आप वॉक कर लेते हो, तो आपका जो बाकी फिजिकल एक्सरसाइज आप नहीं भी कर रहे तो भी उससे काम चल जाता है। तो रीजन ये साइंटिफिक रीजन है, इससे बॉडी और माइंड अलर्ट हो जाता है, तो ऑक्सीजन काफी हैवी मात्रा में रहता है उसमें। थैंक यू। थैंक यू। और कौन बचा है अभी? आई थिंक सो किसी के हैंड रेज दिख नहीं रहे मुझे। और किसी को कोई क्वेश्चंस, डाउट्स? Yes, Havya and Ruvansh, या प्लीज unmute आस्क योर कीजिए। क्वेश्चन। Yes, sir. यस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप पूछिए अपना सवाल। हव्या, यस। सर मेरे पास एक सवाल है कि स्कूल से आते वक्त हम अपने बुक होमवर्क करके फिर ऐसे खुला छोड़ दे, फिर क्या होता है? स्कूल से जब आप आते हो, आप आपने घर पे छोड़ा है या स्कूल में? नहीं, मतलब घर पे ही छोड़ा है, खुला हम्म। रखते तो पूरा दिन। नहीं, इससे कुछ नहीं होता, बिकॉज सी, जो आपको पढ़ना है उसी समय आप पढ़ पाओगे, ठीक है। बुक खोलने से या बुक बंद करने से ज्यादा पढ़ाई नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है, आप अगर उसको बुक खुला छोड़ के कहीं अच्छे जगह पे रखें ताकि कोई बुक फाड़ ना दे, आपका कहीं फेंक ना दे, मिसप्लेस ना कर दे, तो आप उसको बेटर अपने अपने ड्रॉवर में रख दे या बैग में रख दे, ताकि आपका सामान आपके पास सेफ रहे। वो इम्पोर्टेंट है। खुला करने से, बंद करने से कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है, ठीक है। यस सर। सर आप मुझे सभी श्लोक्स के फोटो भेज देना। यस यस, माता जी, आराध्या माता जी आपको भेजेंगे सभी बच्चों को श्लोकास भी प्लस ऑडियोज भी। यस सर, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। Okay, next. Yes, Darshan, unmute yourself. दर्शन, आप अनम्यूट कीजिए और सवाल पूछिए अपना। Okay, दर्शन, जब तक आप unmute करते हैं, अब तक किसी और का ले लेते हैं। विंस, ask your question. हमें कितने बजे उठना चाहिए? हमें ऐसे स्टूडेंट, आप अर्ली मॉर्निंग एनी टाइम फ्रॉम 4:30 to 6 PM आप उठ सकते हो, बिकॉज अर्ली ब्रह्म मुहूर्त टाइम ये है। अगर आपका स्कूल स्कूल कितने बजे आप जाते हो? 9 बजे। 9 बजे। हाँ, 9 बजे जाते हो। आप कितने बजे उठते हो? 7 बजे। ओके, वेरी गुड। तो अभी आप थोड़ा ट्राई कर सकते हैं और जल्दी उठने का, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, आपको आपको खेलने का टाइम मिलेगा, पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा, आपके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिलेगा, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे भगवान को प्रार्थना करना है, पूजा करनी है, तो आप वो भी कर सकते हो। और जल्दी उठने के फायदे ये हैं। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू माता जी। और किस? Yes, Varnika, unmute yourself. Thank you for the wonderful class.
Thank you, Varnika. Mataji, any more questions? I think so. किसी के hand Uh, raise. Yes, Prabhuji, Varnika is saying thank you for the wonderful session. Okay, Mataji. Thank you, Varnika. Thank you, everyone. Any more questions? किसी को और कोई सवाल है, क्वेश्चन है? You can drop me in chat, और या फिर आप माताजी को भेज सकते हैं. So we can try to respond or reply all the questions. Yes, Mataji, we can close Darshan, the you can- session, or any more question? अच्छा, Darshan is there. Okay. Yes, sir. Pihu is raising hand. अच्छा, Piyu, you can ask. Darshan, आप you अपना can सवाल message पूछिए. me on WhatsApp. Yes, Pihu, ask Darshan- your doubt. So good. It's so good. So you're saying session was good. Okay, thank you for appreciation to all of us. Okay, Okay, Darshan, you thank can you. message me on WhatsApp. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Have a good day.